आखिर वो कौन सा लम्हा होता है जब आसमान पर बैठा हुआ रब जमीन पर रोते हुए बंदे के लिए फैसला बदल देता है? क्या अल्लाह का फैसला वाकई बदलता है या हम बस खुद को तसल्ली देते रहते हैं? जरा रखो, ये बात आम नहीं है, ये वो राज है जो हर किसी को नहीं बताया जाता। क्योंकि सच ये है कि अल्लाह का फैसला कभी कमजोर नहीं होता, मगर बंदे का हाल बदल जाए तो रब की रहमत का अंदाज बदल जाता है। सोचो कितनी बार तुमने कहा होगा कि या अल्लाह अब और बर्दाश्त नहीं होता, और कितनी बार ऐसा हुआ कि इसी अंधेरे में कोई दरवाजा खुल गया। ये इत्तेफाक नहीं था, ये वो लम्हा था जब अल्लाह ने तुम्हारे हक में फैसला नए अंदाज में लिखा। हम अक्सर समझते हैं कि अल्लाह का फैसला सिर्फ आसमान पर लिखा जाता है, लेकिन असल में अल्लाह का फैसला बंदे के दिल के हाल से जुड़ा होता है। जब बंदा कहता है मैं सब कुछ खुद कर लूंगा, तो अल्लाह कहता है अच्छा आजमा लो। और जब बंदा टूट कर कहता है या अल्लाह अब तेरे सिवा कोई नहीं, तो वही रब फरमाता है अब देखो मेरा काम। यही वो लम्हा है जहां तकदीर का रख बदलता है। एक शख्स था जो कई सालों से मुकदमात में फंसा हुआ था। हर दरवाजा बंद और हर उम्मीद टूटी हुई। वो कहता था मैंने सब कर लिया, वकील बदल लिए, दुआएं भी कर ली, सिदका भी दे दिया, मगर कुछ नहीं बदल रहा। एक रात वो तन्हाई में बैठा और पहली बार उसने ये नहीं कहा कि या अल्लाह मसला हल कर दे, बल्कि उसने कहा या अल्लाह अगर ये सब तेरे फैसले का हिस्सा है तो मुझे सब्र दे दे। बस यही जमला था। अगले चंद हफ्तों में वही केस जिसमें कोई उम्मीद नहीं थी खत्म हो गया, क्योंकि बंदे ने फैसला मांगना छोड़कर फैसला कबूल करना सीख लिया था। और जब बंदा राजी हो जाता है तो रब की रहमत मुतहर्रिक हो जाती है। अल्लाह फैसला कब बदलता है? जब बंदा जद छोड़ दे, जब शिकायत खामोश हो जाए, जब सवाल बदल जाए। हम अक्सर कहते हैं या अल्लाह ये क्यों हो रहा है, मगर वो दिन याद रखना जब दिल कहे या अल्लाह जो तो बेहतर समझे। ये वो लम्हा है जहां आसमान पर फरिश्ते कलम रोक लेते हैं और रब फरमाता है अब उस बंदे के साथ रहमत का मामला करो। कुरान हमें साफ बताता है कि बेशक अल्लाह किसी कौम की हालत नहीं बदलता जब तक वो खुद अपनी हालत न बदलें। ये आयत सिर्फ कौमों के लिए नहीं बल्कि हर एक दिल के लिए है। तुम्हारी हालत कब बदलती है? जब तुम्हारा अंदर बदलता है, जब तुम मायूसी से निकलकर यकीन में आ जाते हो, जब तुम शिकायत से निकलकर शुक्र में आ जाते हो, जब तुम क्यों छोड़कर ठीक है या अल्लाह कह देते हो। एक औरत थी जिसकी औलाद नहीं हो रही थी। सालों इलाज, दुआएं और सहारे सब नाकाम। लोगों ने कहना शुरू कर दिया शायद तुम्हारे नसीब में नहीं। वो हर बात सुन लेती, लेकिन एक दिन उसने दिल से कहा या अल्लाह अगर तुम मुझे मां नहीं बनाना चाहता तो मुझे राजी कर दे। ये दुआ मांगते ही उसका दिल हल्का हो गया। चंद महीनों बाद वही औरत मां बन गई, क्योंकि उसने नतीजा अल्लाह पर छोड़ दिया था। अल्लाह फैसला इस दिन बदलता है जिस दिन बंदा अपनी अना अल्लाह के कदमों में रख देता है। जिस दिन बंदा कहता है या अल्लाह में नहीं जानता तो जानता है। ये जमला तकदीर का सबसे ताकतूर मोड़ है। हम समझते हैं कि आंसू रब को मजबूर करते हैं। नहीं, रब को मजबूर बंदे की आजिज़ी करती है। वो आंसू जो मुतालिबे के हों नहीं, बल्कि वो आंसू जो सपर्दगी के हों। एक नौजवान था जो डिप्रेशन में था और जिंदगी खत्म करने का सोच चुका था। वो कहता था मैंने बहुत दुआएं मांगे मगर कुछ नहीं बदला। एक दिन उसने कहा या अल्लाह में जीना नहीं चाहता, मगर अगर तो चाहता है तो मुझे संभाल ले। यही वो लम्हा था जब अल्लाह ने उसके हक में जिंदगी का फैसला बदल दिया। आज वो नौजवान दूसरों को उम्मीद दे रहा है। अल्लाह फैसला इस दिन बदलता है जब बंदा अपनी ख्वाहिश को अल्लाह की मर्जी के ताबा कर देता है। ये आसान नहीं, मगर यही ईमान है। हम सब चाहते हैं कि अल्लाह फौरन जवाब दे, मगर कभी सोचा है कि अगर अल्लाह तुम्हें तैयार किए बगैर वो दे दे जो तुम मांग रहे हो, तो तुम संभाल भी पाओगे? कभी कभी फैसला बदलने से पहले अल्लाह तुम्हें बदलता है, तुम्हें नर्म करता है, तुम्हें झुकाता है, तुम्हें तोड़ता है ताकि तुम बच जाओ। यही वजह है कि बाज दुआएं देर से कबूल होती हैं, क्योंकि रब फैसला बदलने से पहले बंदे को इस फैसले के काबिल बनाता है। याद रखो, अल्लाह का नहीं भी रहमत होता है और उसका अभी नहीं भी। फैसला उस दिन बदलता है जब बंदा हर हाल में अल्लाह पर राजी हो जाता है। वो कौन सी 4 हालतें हैं जिनमें अल्लाह फैसला फौरन बदल देता है? वो कौन सी एक दुआ है जो तकदीर के दरवाजे हिला देती है? और एक सच्ची कहानी जिसमें एक बंदे की जिंदगी सिर्फ एक जमले ने बदल दी। आखिर तक साथ रहना, क्योंकि शायद यही वो बात हो जो तुम्हारी जिंदगी का रख बदल दे।
अब जरा दिल थाम कर सुनो, क्योंकि अब हम उस मकाम पर आ रहे हैं जहां वाकई अल्लाह आपके हक में फैसला बदल देता है। ये कोई आम बात नहीं, ये वो लम्हे हैं जिन पर पूरी जिंदगी का रुख मर जाता है। अल्लाह फैसला 4 हालतों में फौरन बदल देता है। ये 4 हालतें अगर दिल में उतर जाएं तो इंसान कभी मायूस नहीं रहता। पहली हालत यह है कि जब बंदा टूट जाता है मगर शिकवा नहीं करता। ये बहुत नाजुक मकाम है। अक्सर लोग टूटते हैं और शिकायत शुरू कर देते हैं कि या अल्लाह मेरे साथ ही क्यों। मगर जब कोई बंदा टूट कर भी कहे या अल्लाह मैं राजी हूं तो आसमान पर अजब मंजर होता है। फरिश्ते कहते हैं या रब ये बंदा शिकवा नहीं कर रहा, और रब फरमाता है अब उसके लिए आसानी लिख दो। उसी लिए एक बुजुर्ग ने कहा था कि जो बंदा दुख में खामोश हो जाए अल्लाह उसके लिए बोलने लगता है, और यही वो लम्हा है जब फैसले का अंदाज बदलता है। दूसरी हालत यह है कि जब बंदा दुआ में शर्त लगाना छोड़ देता है। हम अक्सर दुआ ऐसे मांगते हैं जैसे अल्लाह को हदायत दे रहे हों कि या अल्लाह ऐसे ही होना चाहिए या बस यही दे दे। मगर जिस दिन बंदा कहता है या अल्लाह जो मेरे हक में बेहतर हो वही कर दे, इसी दिन रहमत का दरवाज़ा खुलता है। एक शख्स था जो कहता था कि मुझे यही नौकरी चाहिए वरना मैं बर्बाद हो जाऊंगा। नौकरी न मिली, वो रविया और टोटा। फिर उसने कहा या अल्लाह अगर उसमें नुकसान था तो तेरा शुक्र है। चंद महीनों बाद उसे ऐसी राह मिली जिसका उसने कभी तसव्वुर भी नहीं किया था, और वो आज कहता है कि अगर वो नौकरी मिल जाती तो शायद मैं वहीं दफन हो जाता। यही है अल्लाह का बदलता हुआ फैसला। तीसरी हालत यह है कि जब बंदा अल्लाह पर मुकम्मल भरोसा कर लेता है। भरोसा कहना आसान है मगर करना ईमान का इम्तिहान है। भरोसा तब होता है जब रास्ता नजर ना आए मगर कदम फिर भी अल्लाह की तरफ उठे। हजरत इब्राहिम को आग में डाला जा रहा था। फरिश्ते आए और कहा हम मदद करें। उन्होंने कहा अगर अल्लाह ने देखा है तो वो काफी है, और आग ठंडी हो गई। ये मौजिज़ा नहीं था बल्कि भरोसे का नतीजा था। जब बंदा कहता है हस्बी अल्लाह तो अल्लाह फरमाता है मैं काफी हूं, और यही जमला तकदीर का रख मोड़ देता है। चौथी हालत यह है कि जब बंदा गुनाह छोड़कर अल्लाह की तरफ लौट आता है। यह सबसे ताकतवर लम्हा है। जब बंदा कहता है या अल्लाह में गलत था तो अल्लाह को यह जमला बहुत पसंद आता है। कुरान कहता है कि अल्लाह तौबा करने वालों से मोहब्बत करता है, और जब रब मोहब्बत करे तो फैसला क्यों ना बदले। एक शख्स था जो हराम कमाई में डूबा हुआ था। जिंदगी में सब कुछ था मगर दिल बेसुकून। एक रात उसने कहा या अल्लाह मैं छोड़ना चाहता हूं मगर डर लगता है। बस यही सच्चाई काफी थी। चंद ही दिनों में अल्लाह ने ऐसे रास्ते खोल दिए कि वो हैरान रह गया। अल्लाह फैसला उस दिन बदलता है जब बंदा कहता है मैं वापस आना चाहता हूं। अब सुनो वो एक दुआ जो तकदीर के दरवाजे हिला देती है। ये कोई लंबी दुआ नहीं और न ही मुश्किल अल्फाज हैं। ये वो दुआ है जो टूटे हुए दिल से निकलती है। या अल्लाह मैं तेरे फैसले पर राजी हूं मगर अपनी रहमत से मुझे संभाल ले। ये दुआ अना को तोड़ देती है, और जब अना टूटती है तो रहमत उतरती है। अब एक सच्ची कहानी सुनो। एक औरत थी जिसका शौहर छोड़कर चला गया। बच्चे, जिम्मेदारियां और कर्ज सब उसके कुंधों पर थे। वो हर रात रोती थी, मगर एक दिन उसने रोना छोड़ दिया और कहा या अल्लाह मैं अकेली हूं मगर तो है। यही जमला उसकी जिंदगी का मोड़ था। आज वो औरत कहती है कि जो टूटा था वही मुझे अल्लाह के करीब ले गया। यही राज है। अल्लाह फैसला उस दिन बदलता है जब बंदा अल्लाह को अपना आखिरी सहारा बना लेता है। हम अक्सर अल्लाह को आखिरी ऑप्शन बनाते हैं। पहले सब दरवाजे खटखटाते हैं, फिर कहते हैं या अल्लाह अब तो ही है। मगर जिस दिन अल्लाह पहला सहारा बन जाए फैसला वहीं बदल जाता है। आखिर में दिल से ये बात सुन लो, अगर आज तुम किसी मुश्किल में हो, रो रहे हो या तुम्हें लग रहा है कि सब खत्म हो गया है, तो याद रखो अल्लाह अभी काम कर रहा है। वो खामोशी तैयारी है, वो देर इनकार नहीं और वो आजमाइश तबाही नहीं। अल्लाह का फैसला बदलने से पहले बंदे का दिल बदलता है, और जब दिल बदल जाए तो तकदीर खुद बदल जाती है। आखिर में एक दुआ दिल से सुनो और दिल से कहो या अल्लाह अगर हमसे कहीं गलती हो गई तो हमें मुआफ फरमा। या अल्लाह अगर हम सब्र में कमजोर पड़ गए तो हमें मजबूत बना। या अल्लाह अगर तेरे फैसले में देर है तो हमें यकीन अता फरमा। या अल्लाह हम तेरे फैसले पर राजी हैं मगर हमें अपनी रहमत से अकेला न छोड़ना। या अल्लाह हमें वो बना दे जिसके हक में तो फैसला बदल दे। या अल्लाह हमारे दिलों को अपनी याद से जोड़ दे और हमें वो सुकून अता फरमा जो सिर्फ तेरे कुर्ब में है। आमीन या रब्बुल आलमीन। यही वो राज है
जो रुहाल तुम तक पहुंचाना चाहता है कि जब बंदा बदल जाए तो अल्लाह फैसला बदल देता है। आखिर तक साथ देने का शुक्रिया। अल्लाह आपके लिए आसानियां लिखे और आपके दिल को अपने जिक्र से जिंदा रखे।